बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं एलीट न्यूज़ लाइव और मैं हूं प्रोग्राम मल्टी टॉक के साथ जुल्फ़कार अली सूबा। कुछ हमारी ज़िम्मेदारियां भी हैं जो हमने दबानी हैं, कुछ गवर्नमेंट की होती हैं। तो अगर गवर्नमेंट कोई कवानीन जो है वो बनाती है तो उसके ऊपर अमल दरामद होता है, जो वो कौम ने करना होता है, तो फिर ही वो कोई काम जो है वो पाया तकमील तक पहुंचता है। इसी तनाज़ुर में हम देखते हैं कि आजकल कोरोना की जो सूरत हाल है, पिछले बल्कि मार्च के दरमियान से जब ये लॉकडाउन हुआ है उसके बाद काफ़ी सारे ऐसे कारोबार हैं वो बंद पड़े हैं और कुछ खुले हुए हैं। बाज़ इलाकों में अब भी जो है वो जुज़वी तौर पे जो कारोबार खुले हुए हैं। तो इस सूरत हाल में जो गरीब आवाम है वो पिसी है, उनके अखराजात बिल्कुल ना होने के बराबर हैं। उनके पास जो कुछ भी था वो ख़त्म हो चुका है और फिर जो गवर्नमेंट की तरफ से पैसे मिले हैं 12,000 जिसे कहते हैं, वो हमारे इत्तला के मुताबिक जो है वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का वो ही जो थे वो 4,000 रुपया था, लेकिन ये 3 माह के इकट्ठे 12,000 दिया गया। तो देखने में जो चीज़ आई है सामने कि बहुत सारे ऐसे लोग, बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ जिनको कोई ज़रूरत ही नहीं थी, उनको वो पैसे दिए गए हैं या उनको वो पैसे मिले हैं। ये खुदा जानता है कि किस तरीके से डाटा जो है वो कलेक्ट किया गया, किस तरीके से ये सारे का सारा जो है वो उन लोगों का, उन फैमिलीज़ का, या गवर्नमेंट ने मुबैना तौर पे अपने लोगों को वो नवाजा है या फिर लोगों ने गलत बयानी की। हालांकि ये डाटा तो सुना था कि ये नादरा वालों से उन्होंने लिया है कि कौन सी फैमिली जो है वो मुस्तहिक़ है, ये कौन सी नहीं। जब गवर्नमेंट ने चलो दे दिए, अब हमारी ज़िम्मेदारी क्या है? हमारी ज़िम्मेदारी ये है कि अगर मैं साहिब हैसियत हूँ तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है पैसों की, ऐसे पैसों की जो कि ज़कात का या सदका खैरात का वो ये पैसे होते हैं। ये तो कहते हैं कि वो माल की जो है ना वो ज़कात है, वो चीज़ें हैं। तो वो बंदा लेके वो तो एक सांप बिच्छू वो अपने गले में डाल रहा है अगर वो पैसे ले रहा है जिसका वो हकदार नहीं है। तो उन लोगों ने क्या किरदार अपना अदा किया? क्या गवर्नमेंट ने ज़बरदस्ती उनको पैसे दे दिए? हाँ, अगर उनके किसी वजह से नाम आ गए हैं तो उनको रज़ा कराना तौर पे तलकादारों को बताना चाहिए था कि हमने ये नहीं लेने, हम इसके हकदार नहीं हैं, जो इसके हकदार हैं आप उनको दें। तो ये आज बात करने का मकसद ये था। इसके अलावा जो जिसकी ज़िम्मेदारी होती है, जो लोग ज़िम्मेदार होते हैं, यानी कि जो ये कफ़ालत सेंटर्स में जो बंदे थे या गवर्नमेंट के जो नामज़द करदा लोग थे कि वो डाटा कलेक्ट करने वाले थे, उनकी भी ज़िम्मेदारी, उनके ऊपर भी भारी ज़िम्मेदारी होती है। मुझे याद है जब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का काम शुरू हुआ था उस वक्त मेरे ज़िम्मे भी वो फॉर्म वगैरह थे, तो मैंने अपने अपने एरिए में जो है वो ऐलानात कराए मसाजिद में। और जब बहुत सारे ऐसे लोग जिनको मैं जानता था कि ये मुस्तहिक भी नहीं है, तो मैं उनको सीधा सीधा ये कहता था कि देखें, ये ज़कात का, ये मुस्तहकीन का, जो ज़कात लेने वाले लोग हैं, मुस्तहकीन हैं, ये उनका हक़ है। तो आप देख लें, आपने लेना है तो ये आपके गले का तोग बन जाएंगे। तो आप बेहतर है कि ये ना लें, ये अपनी कब्र को आप बिच्छू और सांपों से ना भरें। तो जिनका हक़ है उनको जाने दें। तो जब फिर भी कोई बंदा ये कहता था कि मैं जी ये हक़दार हूँ, हर हाल में मैं बता नहीं सकता, मैं सफ़ेद पोश हूँ, तो वो ले सकता था, मैंने उसका नाम मैं लिख देता था। और जिनको मैं जानता था उनको मैं या ज़ाती तौर पे उनको समझा देता था, उनको मैं मोटिवेट करता था कि आप ना लें, आपके लिए ये बेहतर नहीं है। तो इस तरह से ये सब की ही ज़िम्मेदारी होती है। जब भी ऐसा कोई काम होता है, जब भी ऐसा कोई अज़ाब खुदा ना खास्ता वो आता है किसी कौम के ऊपर, तो फिर उसके ऊपर सब की ज़िम्मेदारी होती है कि अपना अपना किरदार अदा करें। जो बेहतर है, जो हकदार हैं, उन तक वो चीज़ पहुंचनी चाहिए। जो नहीं है उनको रज़ा कराना तौर पे ख़ुद ही इनकार कर देना चाहिए कि हम इसके हकदार नहीं हैं, ताकि जो हकदार होते हैं उनका हक़ जो है ना वो ना मारा जाए। इसकी एक मौजूदा मिसाल ये भी कि जो कफ़ालत सेंटर्स में से जो रकम अदा की जा रही थी गवर्नमेंट की तरफ से, तो उस वक्त भी देखा कि एक फ़ैमिली के लिए 12,000 नहीं बल्कि एक फ़ैमिली में
कई फ़र्ज जो अफराद थे उनके लिए 12-12 हज़ार थे, तो उनको ख़ुद ही मतलब ये शर्म करनी चाहिए थी। मेरे अल्फाज जो हैं वो चाहे सख्त ही हैं, लेकिन ये है कि अगर वो हकदार नहीं है, और देखा भी गया कि ऐसे हैं लोग तो हकदार नहीं हैं, तो एक की बजाय कई अफराद वो एक ही फैमिली के ले रहे हैं, ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। तो ये हमें ख़ुद अपना ख्याल रखना चाहिए, हमें भी अल्लाह ताला को जाके जवाबदेह होना है। तो इसलिए हर बंदे का हक बनता है कि वो अपनी अपनी ज़िम्मेदारी को समझे। और ये गवर्नमेंट की जो है, ये मैं समझता हूँ कि नाक़िस हिकमत अमली है और नाक़िस कारकर्दगी है, और लोगों को अखबारात में, टीवी चैनल में बैठ के वो फिगर जो हैं, जो भी उनको आला ओहदेदार होते हैं उनको बता देते हैं नीचे से कि ये यहाँ तक हमने अदा कर दिया है, तो वो ऊपर वज़ीर आज़म या वज़ीर आला या वज़रा हज़रात जो हैं वो फिगर पूरे कर देते हैं कि जी इतने अरब रुपया जो है हमने जो है ना वो कफ़ालत सेंटर में भेजा है और लोगों को मिल गया। हालांकि ऐसी सूरत हाल नहीं होती, वो हकदारों को नहीं मिला। इसकी बहुत सी ऐसी मिसालें सामने हैं। तो गवर्नमेंट को हमेशा से जब भी कोई काम करना होता है उससे पहले उसका होमवर्क करना बहुत ज़रूरी है, ताकि असल हकदार तक वो चीज़ पहुँचे। इसके साथ ही मैं प्रोग्राम मल्टी टॉक से इजाज़त चाहूँगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।